पीस पार्टी का बनते हुए था। 15 मिनट की बात, शुरुआत कहां से आई वो याद नहीं आया। ओके 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 ठीक है। अरे एक मिनट, अब संविधान याद आ गया। राजीव जेटली जी पीस पार्टी के नेता है हमारे साथ में, अब उनको संविधान से याद आ गया, लेकिन वही संविधान में जो अधिकार दिया है अपने पसंद के नेता को चुनने का, अगर वहां पर कोई सवाल उठाता है तो जुबान से कुछ नहीं निकलता। क्या मजबूरी है? इसको एक दिन ही लगा हिमांशु जी, अगर आप देखेंगे लंबा वक्त लगा है इसे। इन सब राजनीतिक पार्टियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है नुमानी जैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवादियों तक को लेकर के इनके जबान पे ताले लग जाते हैं। ये आतंकवादियों के बारे में भी नहीं बोल पाते हैं। और कॉन्फिडेंस जो है इस तरह के जो संगठन है उनका कॉन्फिडेंस इसीलिए बढ़ा इन पार्टियों की तरफ, क्योंकि इन्होंने बड़े लंबे वक्त से देखा है, लगभग 20-30 साल से। तो आप देखेंगे कि रेगुलरली देखते हुए आ रहे हैं। राजीव जी, आप मानते हैं कि आतंकवादी का मजहब होता पहले है? बात क्लियर कर लें, उसके बाद पहले उनके साध्वी को सांसद बनाया गया था, तो उसका क्या मजहब था? बताइए। सुनिए, मैं एक बात एक मिनट नाजिम भाई बहुत सम्मान के साथ मैं ये बात कर रहा हूं। जब मैं यहां पर मौजूद हूं और जब मैं यहां पर डिबेट करा रहा हूं, मैं सबको मौका दूंगा तो सबकी बात सुनिएगा, है ना? तो बीच में किसी को डिस्टर्ब मत करिए। मैं आऊंगा आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा, पूरा अधिकार है आपके पास। लेकिन आज मैं हूं और मैं मेहमानों को मत दूं। एक मिनट डाउन कर दीजिए। राजीव जी बोलिए। आज मैं हूं और अपने मेहमानों को पूरा वक्त दूंगा, बोलिए। नहीं, मैं तो हैरान हो रहा हूं। अभी तो चुनाव चल रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया, ये तो अभी टीवी पे हमें धमका रहे हैं। अगर इनको गलती से थोड़ी सी भी पावर मिल गई तो जनता की क्या हालत करेंगे? क्या ऐसा बिहेव होगा इनका जनता के प्रति? भैया हमें यही डरा रहे हैं, देख रहे हैं देश की जनता आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मनोबल बढ़ा है नुमानी जैसे लोगों का, वो केवल इसीलिए बढ़ा है क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों ने पूरा संरक्षण दिया। अच्छा, हो सकता है कि अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठ करके किस तरीके की कमिटमेंट इन्होंने किए होंगे इस तरीके के संगठन को, जिसकी वजहों से बाहर निकल के बोलना पड़ा कि पूरा मुसलमानों का समर्थन जो है वो आप इनको दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी को और इसके गठबंधन को। ऐसे नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा अजय जी के पास, लेकिन मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। आप पीस पार्टी के, पीस का मतलब होता है शांति, और जब शांति की बात यहां पर की जाती है तो मुसलमानों के अधिकार की आप बात कहेंगे। कोई अगर मुसलमानों के हुक्के पानी की बात करता है कि बंद कर दिया जाएगा, कोई ये कहता है सोशली बॉयकॉट कर दिया जाएगा, कोई कहता है कि मैं मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानता, तो वहां पर जरूरी है आपका बुलंदी के साथ बोलना। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्या मजबूरी है? हिमांशु भाई देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैं भारतीय नागरिक हूं, भारतीय मुस्लिम हूं, संविधान को मानने वाला हूं। और जिस तरीके से नोमानी साहब ने कहा सोशली बॉयकॉट करना सही है संविधान में, सुन लीजिए, हुक्का पानी बंद करना संविधान में है। अगर नोमानी साहब ने कहा मुस्लिम क्या होता है मुसलमान के बारे में, तो नहीं बोला अपने आप करने की मैं भारतीय हिंदू हूँ, तो ये बार बार मुसलमान क्यों बोल रहे हैं? भारतीय मुस्लिम हूँ। पहले मुस्लिम बोलना पड़ता है, बाद में भारतीय बोलते हैं। अगर भारतीय मानते हैं अपने आप को तो भारतीय बोलते हैं ना। ये मुस्लिम साथ में जोड़ने का क्या मतलब बनता है आपका? पॉइंट टू पॉइंट यही फर्क है, यही फर्क है भारतीय होने में और मुस्लिम भारतीय होने में। उसका समर्थन करते अब सुनिए, मस्जिद के अंदर अब मुझे सुनिए ना, अब सुनिए, अब जनता को यहां पर यह बात समझनी होगी, जनता को यहां पर यह बात देखनी होगी। अगर कोई बोलता है कि एकजुट रहो, बोलता है ना एकजुट रहो, किसी चीज में नहीं बटो, दूसरी तरफ कोई कहता है कि इनका तो हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, जो इनको पसंद करते हैं वो भी तो अपने ही हैं। अब उनको आप सोशली बॉयकॉट करने की बात करते हो तो समझना होगा कि किसको आप पसंद कर रहे हो, किसकी बात आपको सुनना चाहिए और किससे दूरी बनानी चाहिए। अब अजय वर्मा जी, आपके पास थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन अभी बहुत वक्त है मेरे पास। मेरे को यह बताइए कि वोट जिहाद, इस शब्द का आरोप लगाया गया, यह शब्द उठ रहा है महाराष्ट्र में, और आज भी खुलकर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि वोट जिहाद किया जा रहा है। यह बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने भी मुस्लिम हैं, जितने भी संगठन हैं, वो सब कह रहे हैं कि भैया महाविकास अघाड़ी को ही वोट डालिए। अब देखिए, भाजपा अगर हिमांशु जी कह रही है तो कोई राजा हरिश्चंद्र तो नहीं कह रहे। ये चुनाव जीतने के लिए जोर से बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, रोज बोलते हैं। ठीक है, भाजपा देखिए ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पिच केवल भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुस्लिम वाली चुनाव के समय, तो ये जांच होनी चाहिए। इसके पीछे, मौलाना के पीछे इनका आईटी सेल किस अंदाज में काम कर रहा है और ऑपरेशन लोटस का अंदाज यहां काम कर रहा है, जो धारवी में लोगों को तो हिंदू मुस्लिम और नोमानी में अटका दिया बीजेपी ने। अडानी अपने मित्र को धारवी में 1500 एकड़ जमीन वहां रीडेवलपमेंट के लिए दे दी, उस तरफ किसी का बोला नहीं जा रहा, जबकि वहां मुस्लिम शब्द नहीं बोला जाता। अटकाते कैसे हैं डिबेट को? ये बताइए ना, नोमानी जो कह रहा है वो मुसलमानों को मानना चाहिए, मेरी बात ना बोलिए बीच में मैं बोला नहीं। अभी अरे भाई, आप जो है
मुझे आप मैं बीच में नहीं बोला हिमांशु जी, ये बीच में नहीं, बोलने वो वाली जो हाँ, मैं आ आदत रहा है, हूं। बीच वो में एक्चुअली क्यों क्या है ना कि वो भी चाह रहे हैं कि आप मुद्दे की बात करें जो आप नहीं करते हैं बाद में। हाँ। नहीं वो आप तय नहीं करें, आप तय ना करें, आपको क्या बोलना है, तो मैं आप तय कर- मेरी मैं डिबेट क्या का बोल रहा टॉपिक हूं? आपको अगर बता तय दिया करेंगे, होगा तो हमारा आप अगर एजेंडा उस भी, तो फिर टॉपिक पर डिबेट बात मत करते तो बुलाइए। बहुत अच्छा होगा। नहीं मुझे मत आपको समझाइए। बताया था ना हमारे सहयोगियों ने कि आज किस मुद्दे पर मैं डिबेट उसी होगी। टॉपिक पर हूं मैं। नहीं हिमांशु जी, महाराष्ट्र जमीयत उलेमाए मैं उसी हिंद, टॉपिक पर हूं। महाराष्ट्र जमीयत उलेमाए हिंद, मौलाना सिराज, मौलाना नोमानी जो कह रहे हैं वो ठीक है। मैं हिंदू मुस्लिम के इस एजेंडे पर आप जो चला रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं। विकास पे डिबेट करिए, जो लिख के आपको अगर ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है ठीक है, तो फिर मेरे को बताइए ना, ये मौलाना सिराज जमीयत उलेमाए हिंद है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो क्या कर रहे हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? वो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं है। तो मैं क्या, अरे भाई सरकार तो देश में भारतीय जनता पार्टी की है, मुकदमा दर्ज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, उठा लीजिए। अच्छा, आपको तो बस वोट चाहिए, ईडी भेज दीजिए, सीबीआई भेज दीजिए। आप चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है नुमानी जी के बातों के ऊपर? कांग्रेस पार्टी उनका वोट लेना चाहती है, ये कहती है हमें नहीं चाहिए आप लोगों का वोट। बस कांग्रेस ये का तो स्टैंड क्लियर जानना कर दीजिए कम से अजय कम। जी, विनम्र निवेदन के साथ बस कांग्रेस का स्टैंड जानना है, जो वो कह रहे हैं ना कि सिर्फ इन्हीं को वोट दो, वो सही है कि नहीं? देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो चांसलर हैं प्रधानमंत्री साहब, बांटने काटने वाली यूनिवर्सिटी के, आप उनसे पूछिए कि किसको बांट रहे हैं, किसको काट रहे हैं। अगर मैं कांग्रेस के सवाल भी बीजेपी से पूछूंगा, वोटर जिसको वोट देगा महाराष्ट्र में हाँ, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी इन्हीं वोटों के साथ में रोका जा रहा है, चेक कराया जा रहा है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं के जहाज चेक हो रहे हैं। हाँ। अब बताइए आचार्य चले जी, अघाड़ी के भाई इसीलिए मैं अगर कांग्रेस के सवाल भी बीजेपी से पूछूंगा तो अजय जी आप क्या ही करेंगे? बताइए ना, आप क्या ही करेंगे? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आचार्य शैलेश जी, ये बताइए, खुलेआम यहां पर चल रहा है लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बांटने की बात की जा रही है, लेकिन यहां जो खुलेआम कर रहे हैं ये जो मौलाना नोमानी, मौलाना सिराज, जमीयत उलेमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी खुलकर कह चुकी है, ये क्या है? हिमांशु जी, शायद आपको याद नहीं होगा, ये आज का कांग्रेस का रीति रिवाज नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले जामा मस्जिद से ऐलान करवाती थी कि कांग्रेस को वोट दो। देश की जनता इस बात को जानती है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही देश में मुस्लिम तुष्टीकरण करके सत्ता को प्राप्त करते आई है, लेकिन आज भारत का सनातनी जाग चुका है और साथ ही साथ जो ईमान वाले मुसलमान हैं। जी, अब से पहले सनातन धर्म क्या सोया हुआ था क्या? ये किस तरीके की बात आप कर रहे हैं? बताइए। अरे सुन लीजिए, 2014 से तो आप लोगों को आजादी मिल रही है, लेकिन भाई सनातन धर्म तो पुराना है, तो फिर उसको वो कहां सोया हुआ? सनातनियों को जिस तरह से बरगलाने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, सुरक्षित है, आज तो भाई आज कांग्रेस पार्टी जो है बेनकाब हो चुकी है। नाज़िम भाई ये बात बताइए, आपने कहा अभी तक सनातन धर्म सोया हुआ था क्या? सनातन धर्म तो चलिए ठीक है, बोल रहे हैं एकजुटता की बात बोल रहे हैं, तो आपको वो याद आ गया, लेकिन यहां जो खुलेआम एक पिच पर बैटिंग की जा रही है इसके बारे में आप कुछ नहीं बोल पा रहे। मुसलमानों से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, पीस पार्टी के नेता होने के नाते आप नहीं बोल पा रहे। आपने तो, आप देखिए ना, आपको तो खुलकर बोलना चाहिए। आज आप बोलिए। अच्छा एक काम करिए, एक मिनट, आप पीस पार्टी से आप शांति की बात करते हैं, आप तमाम मुस्लिम भाइयों से आज खुलकर यह बात कह दीजिए कि अगर कोई भी मौलाना इस तरह से बांटने की बात करता है, आपका हुक्का पानी बंद करने की बात करता है, तो उसके लिए मैं हूं, नहीं होने दूंगा। हाँ हिमांशु भाई, देखिए पीस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ रही है। देखिए जिस तरीके से नोमानी साहब कह रहे हैं कि देखिए हम इनको